नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी जिनकी सेपरेशन हुई है, सेपरेशन के बाद उनकी क्या फीलिंग्स है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो सिंपल रीडिंग इज जिनकी, ये स्पेसिफिकली उनके लिए जिनकी सेपरेशन हो चुकी है, आपसे सेपरेशन के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। हल्की सी उनकी इमेज फ्लैश कीजिए कि सेपरेशन के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो किस फेज से गुजर रहे हैं, आप कह सकते हैं। आपके लिए क्या फीलिंग है, रैंडमली क्या फेज पैटर्न चल रहा है उनकी लाइफ में। तो ये देखिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी प्रेजेंट क्या फीलिंग्स है आफ्टर सेपरेशन। देखिए, टू बी वेरी क्लियर, सिंपल फ्लावरिंग एक होता ना आदमी का, ये बहुत लोगों के लिए हो सकता है जिनकी अभी कुछ टाइम ही हुआ है, जिनकी सेपरेशन हुई है। सबको बहुत सुनहरा दिखता होता है कई बार, है ना। वो एक ऑब्वियसली देखिए, सेपरेशन के बाद या कुछ कारण हो सकते हैं आपके हों, कुछ कारण हो सकता है उनके। टू बी वेरी क्लियर, ये नहीं है कि सेपरेशन के बाद वो बहुत, है ना, उनको कुछ ना कुछ कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं चलता हूं एग्जैक्ट रीडिंग पे जो कार्ड दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां आपकी भी हैं, कुछ ना कुछ गलतियां उनकी भी हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं कंप्लीशन दिख रही है, पर कुछ ना कुछ मिसिंग होता है आदमी का। जब ऊपर वाला बहुत कुछ भी दे देना तो आदमी को कुछ ना कुछ मिसिंग लगता होता है कि यार वो पजल का जो एक कार्ड है ना, जो एक पजल का एक ब्लॉक है, वो मिसिंग सा है। इन शॉर्ट, सेपरेशन के बाद उनको पहला कार्ड फ्लावरिंग का उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मैं सेपरेशन में थर्ड पार्टी की तरफ चला गया, या वो अकेले भी हो सकते हैं। एनीथिंग यू कैन टेक, वट एवर रेजोनेट्स विद यू। उनको बहुत अच्छा लगा। आपसे अलग होने के बाद उन्हें लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ मिसिंग है। पहला कार्ड फ्लावरिंग का आया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। दूसरा कार्ड आया कंप्लीशन का, बट वन पजल का जो एक ब्लॉक है वो मिसिंग है। मैं ये देखना, देखिए, जब आदमी ऑब्वियसली जब कुछ ना कुछ मिसिंग लगे तो आदमी लटक जाता है कहीं ना कहीं। सिजोफ्रेनिया का कार्ड मींस ना मैं हाथ छोड़ सकता हूं। अगर आप देखा जाए तो ये हैंगमैन का कार्ड ही होता है। अगर मैं आपको और क्लियरिफाई करूं, ये हैंगमैन का कार्ड ही होता है। ना मैं हाथ छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, पैर छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो कार्ड में देखेंगे, मैं आपको वैसे ही बताया, तो ये हैंगमैन का कार्ड होता है। उन्हें कुछ ना कुछ तो मिसिंग लग रहा है। सारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर वो एक चीज है जो उनको टांग के रखा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हाथ छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, पैर छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। वो कहीं ना कहीं वो हो रहा है। मैं ये देखना चाह रहा हूं, उनको शेयरिंग पार्टनर नहीं है कोई। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि वो अभी भी सिंगल ही है। सेपरेशन के बाद दे आर नॉट हैव मूव टू थर्ड पार्टी, वो अभी भी एट प्रेजेंट। टैरो कार्ड्स बहुत ही एनर्जी पे चलते हैं, बहुत ही यूनिक बात होती है। आपको ये भी पता है ना कि वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट वो अभी भी अकेले ही हैं। उनको, उनके पास कोई शेयरिंग पैटर्न ही नहीं है, या ना शेयरिंग पैटर्न है, ना शेयरिंग पार्टनर है। ऐसी स्थिति में आदमी रात को ज्यादा जागता है, जब बिल्कुल साइलेंस हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतता, कभी ध्यान से देखना, जिस मर्जी देश से हैं आप, जिस मर्जी शहर से हैं, जब रात हो जाती है ऑब्वियसली शांति हो जाती है, वो तब जागते हैं। वो रात रात को जागते होंगे, डेफिनेटली जागते होंगे कि यार कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो रह गया। सेपरेशन के बाद कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। हो सकता है आपकी वाइब हो सकता है आपका एक ऑरा हो, आपके साथ उनको आदत हो बात करने की, है ना। होता ना कई बार कि आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन, इवन की आफ्टर डाइवोर्स भी आपको कुछ ना कुछ मिसिंग लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तभी आपकी सेपरेशन हुई। टेक इट ऑन दैट वे, है ना। टेक इट इन दैट वे कि आप से उनकी नहीं बनती थी, आप सेपरेट हो गए, फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। ये क्लियर कट इसकी एग्जाम्पल है। सोचते तो बहुत है वो, यार कुछ लाइफ में नया करते हैं। ऑब्वियसली उनकी जगह आप होते, हो सकता है आप भी सोचते हो ऐसे कि यार सेपरेशन तो हो गया, मैं नया पैटर्न पे जाऊंगा, नया विजन लाइफ में लेके आएंगे। सबको ऐसे होता है, पर वो कर नहीं पाता आदमी। क्यों? क्योंकि जैसे कि पहले कार्ड आया था, कंप्लीशन तो महसूस होती है, पर वो एक चीज मिसिंग जो है ना, उसमें आदमी उलझ जाता है। सब उलझते हैं। मैं उनकी फीलिंग्स देख रहा हूं सेपरेशन के बाद, ये कार्ड आप पे भी आ सकता है। न्यू विजन का सोचते हैं, प्लान उनके पास बहुत है। न्यू विजन का सोचते हैं कि नहीं यार, अब मैं अपने आप को एक कंडीशनिंग मोड पे लेके आऊंगा।
मैं अपने आप को एक नया विजन देता हूं। पर ध्यान से अगर सोचेंगे ना, पेड़ को देखोगे तो पेड़ में बहुत फ्लावर्स लगे होंगे, पेड़ बहुत अच्छा लगेगा आपको, पर जो जड़ होती है, मैं बड़ी बार ये बात एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं कहा पेड़ को तो मैं देखता ही नहीं ज्यादा, मैं तो जड़ को देखता हूँ। जब मेरी तरफ से कोई पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं, तभी मैं पहले जिनकी रीडिंग है उनका डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ। मैं कहा पेड़ तो मैं देख ही लूंगा, वो तो पेड़, जो सवाल है वो तो पेड़ है तुम्हारा। मैं कहा मुझे जड़ देखनी है क्या है। ये सब कुछ उनके पास, काफी लोगों के लिए, काफी फैमिली मेंबर्स के लिए ये होगा जिनकी अभी सेपरेशन हुई है या काफी टाइम भी हो गया है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में मिसिंग है, वो जड़ है चीज। वो कंडीशनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, वो न्यू विजन अब मैं कुछ नया करता हूं वो भी सोच रहे हैं, पर वो जो मिसिंग चीज है ना, वो उनको आगे मूव ऑन नहीं होने दे रही। तभी शिजोफ्रेनिया का कहा था कि ना वो हाथ छोड़ रहे हैं ना पैर छोड़ रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने हाथ छोड़े तो गिर जाएंगे, पैर छोड़े तो भी गिर जाएंगे। ये स्थिति होती है ऑब्वियसली बहुत बार। इनोसेंस का कार्ड आना, मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था ये। इनोसेंस का कार्ड आना मीन्स दे आर इनोसेंट और दे आर फीलिंग यू आर इनोसेंट। वो क्या सोच रहे हैं, उनको इनोसेंस दिखती है अपने आप में भी और आप में भी। कई बातें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं पहचान पाता आदमी, यार ये क्या है, ये क्यों होता है जानते हो? क्योंकि वो जो पहला कार्ड, जो मेन जड़ है ना इस रीडिंग की, वो जो कंप्लीशन का कार्ड था, जहां पे पजल का एक ब्लॉक मिसिंग है। हो सकता है वो ब्लॉक आप भी हो, या हो सकता है टू बी वेरी ट्रू कुछ और हो। ये थर्ड पार्टी वाली फीलिंग नहीं है, वो इस वक्त बिल्कुल ही अकेले है, आइसोलेशन में रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपसे सेपरेशन के बाद वो अपनी फैमिली के साथ है, राइट? वो फैमिली को भी नहीं मिलते हैं ज्यादा, वो अपने कमरे में ही रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रात रात को मुश्किल होता है सोना, क्योंकि रात को जब शांति हो जाती है ना, उनको सारा विजन आने लग जाता है। आपके बारे में आता होगा, उनके पास जो लाइफ थी उनमें उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्या मिसिंग है, आदमी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, ऑब्वियसली मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, आपको मिस कर रहे हैं ना, वो इतनी जल्दी मानेंगे नहीं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड चलता है, पर जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी चीजें। हमें खुद नहीं पता लगती हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। उनको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में एट प्रेजेंट। देखिए ये बहुत ही अच्छी स्टेज होती है लाइफ में, जब किसी को, चाहे आपसे सेपरेशन के बाद, उनको हार्मनी चाहिए ना, सिंपल हार्मनी, हम्बल लाइफ। ये टाइम हो जाता है मैनिफेस्टेशन का। और मैं हर बार ही बताता हूं, जल्दबाजी नहीं करनी मैनिफेस्टेशन में, डिमांड नहीं करनी, आ जाओ, नहीं पुकारना। तुम अकेले हो, कोई शेयरिंग वाला कार्ड भी आया था, मैं अभी भी तुमसे बात करता हूं, लेट्स सॉल्व दिस केस। ये मैनिफेस्टेशन मिरर सोलो बहुत, ये नहीं है कि सबसे रेजोनेट होती है, बहुत लोगों के लिए वो जो एक ब्लॉक है ना पजल का, जो मिसिंग है, वो आप हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो। यही टैरो कार्ड्स की एनर्जी लेवल होता है, यही एनर्जी पे चलते हैं। आप उनके मिरर सोल हो, जो चीजें कर रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ मिसिंग समझ रहे हैं, यार कुछ मिसिंग है कुछ लाइफ में। वो जैसे होता ना कि यार सोचते तो वो आपके बारे में, पर माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। आप मिरर सोल हो, वो आपको मिस करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, बोलते नहीं नहीं कुछ और होगा। ये रीडिंग मुझे लगता है काफी है। सेपरेशन होना, सेपरेशन का कार्ड आया, टू बी वेरी क्लियर, वो आदमी बंधा हुआ है रस्सियों से, सिर झुका लिया है, ना वो आगे बढ़ पा रहा ना पीछे। पर वो, मैं और डिटेल में बताता हूं, पर वो रस्सियों को देख नहीं रहा। वो रस्सियां आप हो जिन्होंने उनको बांधा हुआ है। मैं कितनी बार, ये तो बहुत ही क्लियर रीडिंग है, जो जो फैमिली मेंबर इस रीडिंग को देख रहा है, आफ्टर सेपरेशन वो आपको मिस करते हैं, पर वो चीज को कबूल नहीं कर रहे। जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जानता है वो आपको मिस कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड नहीं एक्सेप्ट करता जल्दी। नहीं नहीं मैं कुछ करता हूं, मैं नहीं मिस कर रहा उसको। उनसे फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त पूछता भी है ना, जिससे वो शेयर करते हैं बातें, फॉर एग्जाम्पल जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल आप मेल हो और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपसे सेपरेट हो गई है, गर्लफ्रेंड है, क्रश है या वाइफ है। जो आपकी वाइफ है उनसे कोई भी फ्रेंड पूछता है ना, उनका आंसर एक ही होता है,
नहीं नहीं मैं तो नहीं मिस कर रही उसको, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो ओके हूं। ये कॉन्शियस माइंड बोलता है। जो अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा या नहीं करने दे रहा, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड को सब पता है कि वो आपको ही मिस कर रहे हैं, पर वो नहीं करते। आप दोनों का, ये थोड़ा अलग कार्ड है, आप दोनों का सिचुएशन स्टेबल नहीं रहा कभी। आपको लगता होगा वो गलत है, उनको लगता है वो गलत है। ये मेन रीजन हो सकता है आपकी सेपरेशन का। जब यिंग एंड यांग का कार्ड बीच में आ जाए ना, ऊपर नीचे जिग जैग, तू गलत तू गलत तू गलत ऐसे चलता है। मोस्टली सेपरेशन इसी कारण से ही होती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, चाहे हस्बैंड या उनकी वाइफ की हो। ये बहुत कॉमन चीज होती है। तो ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक है। आपको वो जैसे मर्जी दिखते हो, बहुत सब्र वाले हैं, पेशेंस वाले हैं, तभी मैंने कहा था ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है। दे आर मिसिंग यू, बट द माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग दे आर मिसिंग यू। बस वो बोलना नहीं चाहते। कई बार होता है आदमी को, बहुत आपको भी ऐसी फीलिंग आई होगी, नहीं 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 मैं ठीक हूं। अपना चाइल्डहुड में कई बार देखना कि चोट लग गई, दर्द बहुत हो रही है, पर नहीं 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 मैं ठीक हूं, ये फीलिंग होती है। पोलाइटली, हम्बल, सिंपल मैनिफेस्ट कीजिए कि यार कुछ रह गया तो मैं बात करूंगा, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर वो पेशेंस रख सकते हैं, टू बी वेरी क्लियर, आप भी पेशेंस रखना। बाई चांस आपकी उनसे बात होती है या कुछ, सुनना उनकी बातें, क्या बोल रहे हैं वो। ये नहीं क्या कि उन्होंने कुछ बोला तो फटाफट तैयारी बैठे आंसर के लिए, वो नहीं आएंगे वापस। ये बहुत अच्छी चीज है जो शायद आपको दिखी भी ना हो कभी। आपको क्या, उनको भी नहीं दिखी होगी कि कितने सब्र वाले हैं वो। आपको दिखा होगा नहीं यार उसमें तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है। ये जिंदगी है, हर दिन अलग होता है। जो भी इसको, फॉर एग्जाम्पल इन दी एंड, मैं एक एग्जाम्पल के साथ खत्म करूंगा जो कार्ड्स में मेरे को दिखाई दी है। आपकी जो मर्जी उम्र हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ के वो 2 दिन सेम थे। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं, अरे यार कमाल की बात है, आज का दिन बिल्कुल कल जैसा था, कल जैसा था, कल नहीं था। कोई दिन रिपीट नहीं होता लाइफ में कभी भी। एक दिन आप पूरा दिन सोते रहे, दूसरे दिन भी पूरा दिन सोते रहे, बस थोड़ा बहुत बीच में जागते थे पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। बोलोगे सर इसमें क्या चेंज है? आप बेड से उठ के पानी पीने भी गए ना, ये दिमाग अलग अलग सोचता था जो पहले दिन नहीं सोचा। ये खैर थोड़ी अलग बात है, एग्जाम्पल है, जो समझ सकते वो समझ जाएंगे। कोई दिन, चाहे आपकी 50 साल भी उम्र है ना, कोई दिन सेम नहीं होता, बस कल जैसा होता है। इसलिए टाइम टू मैनिफेस्ट पोलाइटली। पोलाइटली वर्ड मैं इसलिए करूंगा क्योंकि वो आपसे सेपरेशन के बाद मिस करते हैं आपको, बस एक्सेप्ट नहीं करते। आपका सिर्फ एक काम है, उनको एक्सेप्ट करा दो कि हाँ मान ले तू मुझे ही मिस कर रही है, राइट। तो ये रीडिंग बहुत ही क्लियर थी। थैंक यू।